मंदिर के ऊपरी हिस्से में 2 जलकुंड हैं, जहां बरसात का पानी जमा होता है। इसका पानी मंदिर के मुख्य शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए बहता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक जलधारा के नीचे मैं बैठा हुआ हूं तो आपको यकीन ना होता अगर आपके सामने पानी की ये बूंदें न टपक रही होती। ये मंदिर ऐसा ही बनाया गया है कि अगर ऊपर से पानी तेजी से बहता जाए तो भी इस मंदिर को कोई क्षति ना पहुंचे, और अगर जलधारा तेज होती है तो मंदिर के भीतर अगर पहुंच भी जाती है तब भी उसका स्तर इतना नहीं बढ़ सकता है कि वो शिवलिंग को कुछ नुकसान पहुंचा सके। वो इसका अभिषेक कर सकती है, इसे स्पर्श करके वो यहाँ कोने में बने इस सुराख से बाहर निकल जाएगा। उसकी प्रॉपर व्यवस्था है। ये है वो हवन कुंड जिसकी तलाश हमें दिल्ली से यहां खींच लाई थी। ये केवल एक प्रतीक है। मान्यता है कि रावण ने अपना दिव्य हवन कुंड यहीं बनाया था। वो कोई आम कुंड नहीं था, उसमें देवताओं की दिव्य शक्तियों के साथ राक्षसों का माया जाल भी था। रावण ने जब इस स्थान पर तप किया, लोग मानते हैं और बताते भी हैं कि वो तप सालों तक चलना था। 10,000 साल तक वो तप यहाँ पर चला था, ये मान्यता है। और ये निर्विघ्न चल सके इसलिए रावण ने तप शुरू करने से पहले ही अग्निदेव, जलदेव और पवन देव का आवाहन किया था। उस हवन कुंड में अग्नि स्वयं अग्निदेव की तरफ से दी गई थी ताकि वो निरंतर जलती रहे। पवन देव इस बात को लेकर आश्वस्त रावण को कर चुके थे कि हवा की वजह से हवन में कोई बाधा नहीं डलेगी, जबकि जलदेव को भी इसलिए मना लिया था कि बारिश की वजह से या पानी की वजह से हवन में कोई बाधा नहीं आएगी, वो निर्विघ्न चलता रहेगा। दावे के मुताबिक कुंड की अलौकिक शक्तियां आज भी जिंदा हैं। सबूत है आग की लपटें जो मंदिर के इलाके में रात के वक्त कभी भी प्रकट हो जाती हैं। आज भी अगर कोई जाए ना तो लोग कहते हैं प्रमाण के तौर पे अचानक से जो कई लोग बताते हैं तो बोले कहीं ज्वाला दिख गई जलती हुई अचानक से, मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो प्रज्वलित हो गई है तो वो तो हमेशा वो ज्वाला जलती दिखाई देती है। इस धाम को लोग जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कहानी कुछ स्थानीय लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। दक्षिण भारत के कंब रामायण में मध्य प्रदेश के इस नरेश्वर मंदिर का जिक्र किया गया है। जो दक्षिण भारत की रामायण है उसके अंदर में इस नरेश्वर के मंदिर का उल्लेख किया गया है कि जहाँ रावण ने आके और तपस्या करी थी, वो जो 10 सिर वाली जो थी मैया से मांगे थे या किससे मांगे थे, तो ये हिंदी रामायण में तो नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण में कुछ लोगों ने मुझे बताया था। अच्छा, इस स्थान का। हाँ। चमत्कार के बड़े दावे के साथ अक्सर दंत कथाएं भी जुड़ जाती हैं। एक कहानी ये बताती है कि रावण ने यहाँ अकेले तपस्या नहीं की थी, उनके साथ उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी थे, जो इस सुरंग के रास्ते लंका से आते थे। सुरंग से कभी हर वक्त पानी की धारा बहती थी। पहले लोगों को लगा कि ऊपर का कुंड पानी का स्रोत होगा, लेकिन कुंड सूखने के बावजूद पानी की धार कम नहीं होती। फिर सुरंग में घुसकर जानने की कोशिश की गई, जो कई मील के बाद भी खत्म नहीं हुई। फिर लोग वापस लौट आए। लोगों का मानना यह है कि ये वही रास्ता है जिसके जरिए रावण अपने दोनों भाई यानी कुंभकर्ण और विभीषण के साथ लंका से यहाँ पर पहुंचे थे। बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रास्ता सीधे यहाँ से ग्वालियर में खुलता है।
क्या आपने एक बात पर गौर किया? यहाँ के छोटे मंदिरों में कई शिवलिंग थे और सबके आकार अलग थे। यहाँ कुल 10 आकार के शिवलिंग हैं और इसके पीछे भी रावण के दशानन की कहानी बताई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो शिवलिंग है, प्राय आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो इस तरीके की शिवलिंग आपको देखने को मिलती है, जिसे आप अंडाकार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग रखी गई है ये गोलाकार है, यानी जब इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे तो ये ऊपर से आपको गोल नज़र आएगी। और सिर्फ ये 2 आकार नहीं, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आकार के शिवलिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। लोगों का ये दावा है कि यहाँ 10 आकार, चाहे वर्गाकार कह लीजिए, चाहे आयताकार कह लीजिए, गोलाकार, अंडाकार, ऐसे 10 आकारों के शिवलिंग आपको नज़र आएंगे। और इसकी वजह सिर्फ एक बताई जाती है कि दशानन यानी 10 सिर वाले रावण ने जब यहाँ पर तपस्या की थी तो उसने 10 रूपों को भोलेनाथ के यहाँ पर पूजा था। इस जगह से जुड़ी मान्यता युगों पुरानी है, जिसे हर काल में संभाल कर रखा गया ताकि आज हम उसे जान और समझ सकें। तो क्या इस आधार पर क्या वो दावा भी सही है? क्या वाकई इसी शिवधाम में रावण ने 10 साल साधना की थी? क्या इसी जगह लंकापति को 10 सिर का वरदान मिला था? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई उस हवन कुंड की शक्तियां आज भी जिंदा हैं? तो क्या हमें आज रात में वो दिव्य अग्नि दिखेगी? जो प्रकृति की चीज है वो तो नज़ारा आएगा, लेकिन चूंकि उसमें ये कहा जाए कि सब व्यक्ति को दिख जाए कि जिसका नज़ारा होना चाहिए, आपके रोशनी होना चाहिए, उतनी आपका प्रकाश होना चाहिए, आपकी तीव्र दृष्टि होना चाहिए देखने के लिए। लेकिन दिखेगा जरूर, आपको यकीन है? ये बिल्कुल। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जगत प्राणी। बिना परखे तो सोना भी पीतल लगता है। ये तो एक अविश्वसनीय दावा था। आज रात हम इस धाम की निगरानी करेंगे। देखते हैं हमें वो ज्वाला दिखती है या नहीं। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। उससे पहले पड़ताल की पूरी तैयारी करनी थी। पुरातत्व विभाग ने रात के वक्त मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मंदिर के हर हिस्से में कैमरा लगाना होगा ताकि हर घटना रिकॉर्ड होती रहे।